मैं हूं अर्शद तिवारी और आप देख रहे हैं फिल्म विंडो। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सिमरन बुधारप जी, जो काफी ज्यादा क्लोज फ्रेंड है अविनाश और एलिस की। तो सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहूंगा, कैसा लग रहा है आपको अविनाश का गेम प्ले बिग बॉस के घर में? एज गेम तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अविनाश का। और मैंने उसका ये साइड तो कभी भी नहीं देखा है। वो एकदम चिल्ड रहता है, हमेशा मस्ती मजाक करता रहता है, बहुत ज्यादा फनी है, मतलब अटर लेवल ऑफ फनी है। और पर अभी तो इतना गुस्सा हो रहा, तो मैंने तो नहीं देखा उसको कभी गुस्सा होते हुए, बट ठीक है, इट्स अ गेम, आई एम लाइकिंग इट। अभी एक प्रोमो रिलीज हुआ है, उसमें दिखाया गया है कि रजत दलाल उन पे मतलब लाइक हाथ उठा रहे हैं। वो बोलते हैं कि मतलब मैं चाहत को सोने नहीं दूंगा। तो उस पर क्या कहना है आपका? मैंने नहीं देखा ये प्रोमो, मैं देखूंगी फिर बताऊंगी। ओवरऑल गेम प्ले के बारे में क्या कहना चाहोगे? क्योंकि एक अविनाश है, वो बहुत ज्यादा ही दिख रहे हैं और कुछ भी होता है सब घर वालों के सामने वही दिखे नजर आ रहे हैं अविनाश। See what I have seen is the game is about आपको दिखना है। अब आप कैसे भी दिखो। एंड मुझे जितने नेगेटिव कमेंट्स भी आ रहे हैं अविनाश के लिए, पर उससे ज्यादा पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं। जैसे मेरे फ्रेंड्स जो इंडस्ट्री से भी नहीं है, जो बिग बॉस फॉलो करते हैं, वो सारे जब भी मैं मिलने जा रही हूँ बोल रहे क्या मचा रहा है अविनाश, मचा रहा है, एवरीवन इज लविंग हिम। आई मीन 2 ऑफ माय फ्रेंड्स आर वेरी 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 एविड वॉचर्स ऑफ बिग बॉस। वो लोग बोल रहे हमको प्यार हो गया अविनाश से। तो वो गेम को इंटरेस्टिंग बना रहा है डेफिनेटली, और मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। आप चाहत को भी बहुत अच्छे से जानती हैं, तो उनके गेम प्ले के बारे में क्या कहना है हमारे ऑडियंस से? चाहत का भी मुझे गेम बहुत अच्छा लग रहा है। स्ट्रॉन्ग हेडेड लड़की है, वो रोती है, उसका मतलब ये नहीं कि वो वीक है। चाहत को इनिशियली ना सबने बहुत ही ज्यादा मिसजज कर लिया था और बेचारे को टारगेट कर दिया, पर वो रियल में ऐसी ही है, वो ऐसी ही बात करती है, वो ड्रामा नहीं कर रही। अभी आपको बताना चाहेंगे, गुड नाइट बोलने आई थी चाहत, तो रजत ने अपने पैर से ऐसे हिला के गुड नाइट बोला, तो उनको एज अ डिसरिस्पेक्ट लगा, तो फ्लावर बेस से उन्होंने उसको मारा। और अगर यही सीन कोई लड़का करता तो क्या वो बेघर नहीं हो जाता? ये अगेन ये वाला जो मैं अभी 1.5 एपिसोड पीछे चल रही हूँ, तो मुझे ये वाला नहीं पता। बट अभी बस पहुंचने वाली हूँ, तो आज कल वापस आना इंटरव्यू लेने। बट नहीं, कुछ भी फेंक के मारना गलत है। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो अगर कोई ना कोई तो उठाता ये मुद्दा, पर वो जस्ट बिकॉज चाहत नहीं किया जी, चाहत नहीं किया, हाँ, तो फिर तो कोई ना कोई उठाएगा डेफिनेटली। विवियन तो उठा ही लेगा। अभी ईशा और एलिस की भी लड़ाई हुई, तो उस पर आपका क्या कहना है? यार फ्रेंड्स में तो लड़ाइयाँ होती है। आप इनिशियली कभी किसी से वाइब कर जाते हो, फिर बाद में पता चलता है, आपको फील भी होता है कि ये मेरा वाइब नहीं है, तो दैट इज वेरी कॉमन एंड नॉर्मल। व्हाट आई वुड लाइक टू से इज, मैंने उनकी फ्रेंडशिप ऑर्गेनिक ही देखी है। अगर वो झगड़े भी हो रहे हैं तो भी ऑर्गेनिक होते हैं। आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ भी झगड़े होते हैं यार, तो फिर तो वो तो अभी 15-20 दिन पहले मिले हुए हैं। अभी रिसेंटली ही नायरा जी का भी इलेक्शन हुआ, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? यार बुरा तो लग रहा था, बिकॉज शी वॉज ब्यूटीफुल इन द हाउस, देखने में कुछ अच्छा लग रहा था, बट वो कुछ कर ही नहीं रही थी, तो आई डोंट थिंक शी वॉज फॉर द शो। शी ट्राइड बट शी वॉज नॉट एबल टू पुल इट ऑफ। उनका कहना है कि ऐसे बहुत सारे क्लिप्स है जो एपिसोड्स में नहीं दिखाए थे, क्योंकि वो फाइट्स में इतना इन्वॉल्व नहीं थी। यार जो मैंने रियलाइज किया है व्हेन आई वॉच बिग बॉस, कि वो लोग वही दिखाएंगे जो उनको दिखाना है। उनको जिनको हीरो बनाना है वो उनका ही दिखाएंगे। जो इट इज ऑल देयर गेम, इट इज वंस यू एंटर इनटू द हाउस यू आर देयर कठपुतलीज। तो ये जो भी सोचते हैं ना लोग कि ये ऐसा है वैसा, कोई लोग नॉर्मल है यार, कोई घर पे अपने खाने के लिए नहीं झगड़ता होगा, एक्स्ट्रा पनीर के लिए नहीं झगड़ता होगा, कोई नहीं झगड़ता होगा। यहाँ पे जानबूझ के मुद्दे बनाते, नहीं मुद्दे बनाओगे तो आपको निकाल देंगे, जैसे नायरा को निकाल दिया। सो इट्स जस्ट अ गेम, प्लीज उसको एंटरटेनमेंट की तरह देखो और भूल जाओ। करण या विवियन, बिग बॉस के घर में कौन सबसे ज्यादा स्ट्रांग है? मुझे करण बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैं उसको स्ट्रांग बोलूंगी नहीं। मुझे आई डोंट लाइक हिम। मुझे वो आता है, मुझे ऐसा लगता है, पहले इनिशियली मुझे ऐसा लगता है यार कितनी दिमाग वाली बातें कर रहा है, लॉजिकल है, बट जब से मैंने देखा ना कि वो इसको भी लड़वा रहा है, उसको भी लड़वा रहा है जानबूझ के, और खुद नहीं लड़ रहा है, तो फिर मुझे नहीं पसंद आ रहा। काफी वन लाइनर्स उनके ज्यादा फेमस है। सब घर से रट्टा मार के आया होगा वो। उसने बोला ना और भी बहुत सारे धीरे धीरे बताऊंगा, एक साथ बता देगा तो उसका स्टॉक खत्म हो जाएगा ना। और क्या कहना आपके हिसाब से टॉप 3 कंटेस्टेंट किसको मानते हैं? टॉप 3 सी इट्स वेरी अर्ली टू टॉक अबाउट टॉप 3, क्योंकि नहीं यार, मैंने जब भी ऐसे टॉप 3 बोला, वो लोग आते नहीं है टॉप 3 में, तो मेरे को नहीं बोलना। यस, मैं तो चाहूंगी कि अविनाश और एलिस आए, तो मैं तो अपने दोस्तों का नाम लूंगी और बायस हो रही हूँ मैं यहाँ पर। और स्ट्रॉन्ग
पता नहीं, और तो नहीं पता। विवियन भी आ ही जाएगा यार, वो कलर्स का है, वो आ जाएगा। जीतने के उसके चांसेस मुझे नहीं लग रहे, वरना लोग बोलेंगे कि कलर्स वाले को, जब ऐसे बहुत हवा उड़ती है ना कि कलर्स को जिताएंगे, कलर्स को जिताएंगे, तब कलर्स नहीं जीतता। तो इस बार जब उसको लाडला 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 इतने इंपॉर्टेंस दिया, तो वो नहीं जीतने वाला। आपको आपके सामने कुछ कंटेस्टेंट के नाम लूंगा और आपको टैग देना, लाइक हैशटैग बेवकूफ, हैशटैग स्मार्ट, ऐसा कुछ समथिंग। ओके। तो फर्स्ट इज विवियन। Hashtag hashtag savior. रजत। Hashtag too much. अविनाश। Hashtag angry young man. चाहत। मैं ये ऐड करना चाहूंगी, angry handsome young man. ओके। चाहत। Hashtag गांव की गोरी. बग्गा जी। Hashtag चुप, जो बोलते ही नहीं है। ओ साइलेंट। चुप। चुम। Hashtag फुसकी बम। शहजादा। Hashtag मैं कुछ नहीं कर पाया। अभी एक नायरा जी तो एविक्ट होगी, अगर होती तो उनको कौन सा टैग देते आप? Hashtag just pretty. और क्या कहना चाहेंगे कि कौन सा ऐसा कंटेस्टेंट है जो आपको Hashtag करण का तो पूछा ही नहीं। आप हाँ, हैशटैग करण में क्या बोलोगे आप? Hashtag cunning fox. कनिंग फॉक्स। या और अगर कौन सा ऐसा बिग बॉस का कंटेस्टेंट है जो काफी ज्यादा आपको रियल लगता है बिग बॉस? रियल लगता है, मेरी एलिस रियल लगती है। वो ऐसी है, वो ऐसी है जो, हाँ, पर वो ना झगड़े करती है ना, वो बहुत नाइव है, तो वैसी लग भी रही है कि वो बहुत चाइल्डिश है। उससे जो भी आता है वो दिल से आता है, वो लग भी रहा है कि दिल से आ रहा है। उसको बुरी भी लगती है बात, तो लगती है, तो वो लग रही है। और रियल लग रही है मेरे को। और एलिस को हैशटैग देना हो तो कौन सा दोगे? एलिस को पहले ही घर के अंदर किसी ने हैशटैग वो दिया था, नाम पापा की परी, वो एक नेगेटिव सेंस में दिया था, बट मैं उसको नेगेटिव सेंस में बिल्कुल नहीं लेती। तो हैशटैग एलिस इज पापा की परी। ईशा हैशटैग हम साथ साथ है। हम साथ साथ है। अभी आपके घर में भी देखे होंगे तो काफी ज्यादा मतलब के ग्रुप्स बने, तो कोई ऐसा ग्रुप लगता है जो काफी ज्यादा रियल है? इनका ही ग्रुप मुझे रियल लग रहा है, क्योंकि ये अविनाश वाला, क्योंकि ये सब, हाँ, क्योंकि ये सब साथ से साथ में, और फिर जो बच गए वो एक ग्रुप में चले गए। अभी एक एलिस ने भी कहा था कि ईशा कहीं बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से ईशा अविनाश को लाइक करती है, जैसे लाइक मेरा मस्कारा कैसे रहा है, तो उस पर क्या कहना आपका? यार मुझे नहीं लगा, और अगर हो भी रहा होगा तो शायद वो बाद में पता चलेगा, बट अभी के लिए मुझे नहीं लग रहा कि उन दोनों के बीच में कुछ, क्योंकि एक बार जब एलिस ने कुछ बताया था ईशा, जब एलिस की बात हुई थी अविनाश से कि शी लाइक्स यू वाला थिंग, और बाद में ईशा को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, तो मुझे लगता है कि वो घर के अंदर तो कोई ऐसे लव एंगल नहीं बनाएगी। आई डोंट थिंक सो, या तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि पक्का ईशा का बार बॉयफ्रेंड है, तो उसको ऐसे लगा होगा कि उसको बुरा लग जाएगा, इसलिए उसने उसको ऐसे बोला होगा। आई फील दैट, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, पर मुझे नहीं पता, नहीं भी हो सकता है। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं मेकर्स ऐसा दिखाना चाहते हो? आपको क्या लगता है इस पर? दिखाना चाहते होंगे, बट nowadays you know girls and boys can be very best friends, they can talk about all these things। कि मैं तो अविनाश को हमेशा, यार मैं तो अपनी नाखून भी दिखाती हूँ ना, और वो बताता भी, ओ माय गॉड इस बार तूने आलमंड नेल्स किए, वो ऐसी बातें करता है। तो वो एनी विच वेज लड़कियों के साथ ही रहता है। हमारा भी बाहर पलक पुरसवानी, मैं, पलक और अविनाश हमेशा साथ में ही रहते, तो हमारा एक ट्रायो है, तो वो लड़कियों के बीच में ही रहता है। उसकी वो मतलब ही इज दैट बॉय कि उसकी हमेशा दो लड़कियां फ्रेंड्स रहती है, तो उसकी बन गई है वहां पर भी फ्रेंड्स। हमसे बहुत अच्छी नहीं बनी है, बट जो भी हो।
सिंस आपने अविनाश और चाहत को आप अच्छे से जानते हो, अभी आपने एक सीन देखा होगा जहाँ पर चाहत और अविनाश का चाहत पानी फेंक देती है और अविनाश बोलते हैं कि वो मेरे गीले बदन को देखना चाहती है, तो कितना सही आपको लगता है? यार मुझे लगा कि वो वैसा ही बात करते हो मजाक में, उसको डेफिनेटली उसकी इंसल्ट करनी थी, डेफिनेटली, क्योंकि वो भी उसके ऊपर पानी फेंक रही है तो एक के ऊपर एक तो करना ही है, तो उसको उसकी इंसल्ट करनी थी, उसको अविनाश को उसको इस बार एंगर होके नहीं देना था अपना रिस्पॉन्ड, इस बार उसको कोई दूसरे स्टाइल में देना था, तो उसने ऐसे बोल दिया कि तू मेरे ऐसे देखना चाहती है, वो नॉर्मली ऐसा बोलता है, वो मजाक में था, मतलब इंसल्ट वाला मजाक, तो मुझे नहीं लगता कि उसने गलत बोला ऐसा कुछ, बट हाँ डेफिनेटली जो हमारी ऑडियंस है उनको ये गलत लग सकता है, यू नो, नॉट एवरीवन हैज अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव और नॉट एवरीवन नोज हिम, तो या बिग बॉस के घर में एक स्टेटमेंट काफी ज्यादा वायरल हुआ जो अविनाश को दिया गया कि वुमेन आर नॉट सेफ विद अविनाश, उस पर क्या कहना है? क्योंकि एलिस और ईशा दोनों काफी ज्यादा क्लोज फ्रेंड है अविनाश के, तो उस पर क्या कहना? मैं यही तो बोल रही हूँ, वो हमेशा लड़कियों के साथ रहता है, हाउ आर वुमेन नॉट सेफ, वो तो एकदम स्टूपिडिटी थी कि वैसे बहुत बार हुआ है पहले वाले सीजन्स में भी जहां पर लड़का और लड़की यू नो फाइट करने आ रहे हैं, बट यहाँ पर किसी ने बोल दिया तो वो यू नो बटरफ्लाई इफेक्ट हो गया, किसी ने किसी को बोल दिया, किसी ने किसी को बोल दिया, ऐसे करते करते वो हो गया और उसका मुद्दा बन गया, और मुद्दा हो गया तो ऑब्वियसली अगर मेरे को कोई बोलेगा कि यू नो तुम किसी के ऊपर डोरे डाल रहे हो या फिर मेन आर नॉट सेफ अराउंड यू, तो मुझे भी बुरा लगेगा, तो इन द सेम मैनर उसको भी बुरा लगा, तो या बट दैट इज अटर शिट। अभी शहजादा और रजत की भी बिग बॉस के घर में लड़ाई हो, तो जिसमें शहजादा रजत दलाल को कहते हैं कि एक कॉल आएगा तो मुझे सामने से मारना उस पर क्या है? वो भी मुझे पता, उसने ऐसे ही बोल दिया होगा, घर में यार कोई ना कुछ तो बोलना होगा, तो उसने ऐसे ही बोल दिया होगा, मुझे तभी लग गया था। रजत के तो लगते हैं बाहर कॉन्टैक्ट्स होंगे, पर अगर शहजादा के होते तो उसको शो से नहीं निकलता वो। जिस हिसाब से रजत दलाल गेम प्ले खेल रहे हैं तो उसके बारे में क्या कहना है? क्योंकि जो कैप्टन वाला कंट्रोलर वाला बिठाया गया था तो उसमें भी विवियन से ज्यादा रजत को वो पॉइंट्स मिले थे, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि रजत की फैन फॉलोइंग ज्यादा है? फैन फॉलोइंग भी हो सकती है ज्यादा, और वो वाइज प्ले भी कर रहा है, मतलब अनप्रिडिक्टेबल खेल रहा है वो, मैंने नहीं सोचा था कि वो इतना अच्छा खेल रहा होगा, मेरे को अच्छा लग रहा है उसका गेम अभी तक, तो मतलब वो स्टार्टिंग में भी उसने स्टार्ट में ऐसा लग रहा था यार क्या कर रहा है ये, ना मुद्दे क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है जो उसको मिल नहीं रहे, बट विद टाइम नो ही इज ग्रोइंग, हिज गेम इज ग्रोइंग बेटर। जाने से पहले अगर आप एडवाइस देना चाहो अविनाश, चाहत और एलिस को, तो क्या दोगे? अविनाश प्लीज इतना गुस्सा मत कर, अपना फनी साइड कब दिखाएगा यार, मतलब मेरे लिए ना अविनाश, मैं हर किसी को बोलती हूँ, इवन बिफोर बिग बॉस मैं कभी अविनाश के बारे में अगर किसी को बोलती थी ना, तो वो मेरे लिए तो वर्ल्ड का सबसे फनीएस्ट बंदा है, क्योंकि वो ऐड करता है तो मैं है करके हंस देती हूँ, तो वो बहुत फनी है, तो प्लीज थोड़ा सा अपना फनी साइड दिखा। चाहत तो अच्छा खेल रही है, और एलिस को मैं ये बोलना चाहूंगी, मुझे ऐसा लगता है कि एलिस अगर उन दोनों के साथ ना खेल के अगर सोलो खेलने में आई ना, तो वो और बेटर खेल सकती है। Like I love their bond, I love their friendship, I love their you know रूठना मनाना सब मुझे पसंद आ रहा है, बट अगर वो सोलो खेलेगी ना तो वो बेटर खेल सकती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब चूज करने की बारी आएगी ना तो अविनाश हमेशा ईशा को चूज करेगा। एक होता है ना ट्रायो में भी दो अलग होते हैं, आप अगर फ्रेंडशिप में भी आप देखोगे ट्रायो में भी एक दो का अलग ग्रुप होता ही है, तो इवन इन नॉर्मल टर्म्स, तो फिर मुझे लगता है कि वो हमेशा ईशा को चूज करेगा तो एलिस पीछे रह जाएगी, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि एलिस को अकेला खेलना चाहिए। चाहत तो मुझे अभी तक सही लग रही है जैसे खेल रही है वो, उसको तो वो जो कर रही है वही करती रहे। आपको लगता है कि बिग बॉस के घर में विवियन के सामने सबकी बोलती बंद हो जाती है, इस पर क्या कहना है? नॉर्मली किसी का ऑरा ना ऐसा होता है कि आप उसको ऊपर में ही देखते हो, किसी का ऑरा ही ऐसा होता है, किसी का ऑरा क्रिएट भी ऐसा किया जाता है, तो अब अगर इतनी इंपॉर्टेंस बिग बॉस की तरफ से उनको मिल रही है तो लोगों के सामने हो रहा है ऐसा कि लोग नहीं बोल पा रहे उसके सामने, तो होता है, लोग सोचते हैं कि अगर इससे मैंने खराब कर ली तो फिर पूरा घर मेरे खराब हो जाएगा, तो ऐसा चल रहा है। थैंक यू सो मच मैम फॉर जॉइनिंग अस ऑन फिल्म विंडो। अपने ऑडियंस को लास्टली क्या मैसेज देना चाहोगे? ऑडियंस को ये मैसेज देना चाहूंगी कि बस अभी मेरा नया शो चल रहा है तो आप प्लीज देखिएगा, दिल को तुमसे प्यार हुआ बिग बॉस के साथ, इसकी भी टीआरपी बहुत 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 ज्यादा अच्छी कर दीजिए, और आई होप यू आर लाइकिंग माय कैरेक्टर और हेटिंग माय कैरेक्टर मिश्का, मेरा फर्स्ट टाइम नेगेटिव कैरेक्टर है, तो प्लीज 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 मुझे बहुत सारे हेटेड दीजिए। थैंक यू, आई लव यू ऑल।